बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आज कुछ ख़ास तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले तो जो 25 मई वाला वाक़या था, जो 25 मई को हुआ, वो सब ने देखा कि कैसे औरतों पर, बच्चों पर जुल्म किया गया। एक बंदे को तो आज़ादी पुल से नीचे गिरा दिया गया, जो बेचारा मौके पर ही जा बहक हो गया। और कैसे रात की तरीके में लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मारा गया, औरतों पर जुल्म किया गया, नहाते बच्चों पर जुल्म किया गया, नहाती औरतों पर जुल्म किया गया। उन सब पर अब JIT बना दी गई है और जो जो भी इसमें अब शामिल होंगे, जो जो भी इसमें अब मुलव्वस पाए गए, उन सब को अब जेल की वाह खाना पड़ेगी। उन सब का अब एहतसाब होगा। उसमें चाहे वज़ीर आज़म साहब शामिल हों, उसमें चाहे राना सनाउल्लाह साहब शामिल हों, जो कोई भी उसमें पाया गया, जो कोई भी उसमें मुलव्वस हुआ, उन सब को अब जेल की वाह खाना पड़ेगी। उस वक़्त के जो CCP और लाहौर साहब थे, उन साहब ने भी जो किया वो सब ने देखा कि हालांकि पुलिस के पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि पुलिस बजाते खुद किसी के मार्च पर ऐसे जुल्म कर सके, एक्सपायरर शैल आंसू शैल इस्तेमाल कर सके, ऐसे लाठी चार्ज कर सके, ऐसे बेतहाशा तशद्दुद कर सके। पुलिस को एक्सटेंशन दी जाती है, पुलिस को कहा जाता है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे ना करें। उन सब पर अब JIT बनेगी और जो कोई भी उसमें शामिल हुआ उन सब का बेहतसाब होगा। फिर जो सानिया मॉडल टाउन था, उस सिलसिले में भी ताहिरुल कादरी साहब की इमरान खान साहब से बात हुई है, वो भी अब केस रीओपन किया जाएगा। उसमें भी अब जो कोई भी मुलव्वस पाया गया, जो कोई भी उसमें हुआ, शामिल हुआ, उन सब को अब गिरफ़्तार किया जाएगा। CCP लाहौर साहब ने तो उस वक़्त के जो गवर्नर सरफराज अहमद चीमा साहब थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं था होने दिया। गवर्नर हाउस में उन्होंने पुलिस को लगा दिया था, गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अब उस पर भी JIT बन गई है और उस पर भी अब तहकीकात हो रही हैं। खान साहब ने हमेशा अपने बयान में कहा था कि जो 25 मई वाला वाक़या है वो मैं ना कभी भूला हूँ और ना कभी भूलूँगा। खान साहब ने अपने एक बयान में भी कहा था कि जो कुछ 25 मई को हुआ वो सब ने देखा और ना इंशाल्लाह मैं कभी भूला हूँ। मेरे पास सभी की लिस्ट है, मैंने सभी की एक लिस्ट तैयार की हुई है। हम 25 मई वाले वाक़े पर 25 मई वाले वाक़े पर पूरी एक JIT बनाएंगे और सब का एहतसाब करेंगे। हमजा शहबाज साहब जो खुद रात की तरीके में बाहर भागे हैं, सभी को मालूम है, सभी ने देखा है। वो बाहर बैठकर कह रहे हैं नियाज़ी हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हालांकि वो खुद रात की तरीके में बाहर भागे हैं और ख़ुद रात की तरीके में बाहर जाकर लंदर बैठ गए हैं और वहाँ पर बैठ कर बयान दे रहे हैं कि नियाज़ी हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन साहब भी खुलकर सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन साहब की तरफ से तैयारी की जा रही है खान साहब को नाअहल करने की, इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान वापस लेने की। इलेक्शन कमीशन साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से एक नोटिस भी भेजा गया है और उस नोटिस में कहा गया है कि आपने दोहरी शौरियत रखने वाले लोगों का भी जो फ़ंड था उसको आपने ममनुआ फंडिंग में डाल दिया है। फिर 2 दिन पहले मुफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बयान दिया है जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत नाला हुए हैं, बहुत नाराज़ हुए हैं। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का पैसा डॉलर की सूरत में बाहर ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बाहर से एक गाड़ी भेजते हैं लग्जरी और उसको पाकिस्तान में बेचा जाता है और जो वो पैसा होता है उसको कन्वर्ट करके उसको डॉलर की सूरत में बाहर ले जाते हैं। हालांकि ऐसा तो मुमकिन नहीं, जो भी बाहर से चीज़ आती है उस पर हमेशा एक टैक्स दिया जाता है। जो हुकूमती पॉलिसी होती है उसके मुताबिक वो गाड़ी बाहर से आती है और उस पर पूरी तरह टैक्स दिया जाता है। वह पाकिस्तान में आके सेल की जाए, वो पाकिस्तान में आके अब चले, उस पर तो शायद मेरे ख्याल से किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। अगले जो 10 हफ्ते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत अहम है। इसमें दिन में कुछ और होता रहेगा, रात को कुछ और होता रहेगा, दोपहर को कुछ और होता रहेगा। फिर खान साहब ने भी अपना एक ऐलान किया है कि वो 13 और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पावर शो करने वाले हैं। अगर 14 अगस्त तक को कुछ मामला हल ना हुए, अगर 14 अगस्त तक पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ना गया तो शायद खान साहब 14 अगस्त के बाद वहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाए। खान साहब कुछ दिन पहले सीनियर सहाफ़ियों से खान साहब ने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत अहम की है। उन्होंने कहा है कि जो 3 साल के बाद मज़ीद एक्सटेंशन वाला मामला बन जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए। हर 3 साल के बाद एक नया चेहरा आना चाहिए, हर 3 साल के बाद एक नए आर्मी चीफ साहब को आना चाहिए। हर 3 साल के बाद एक्सटेंशन वाला मामला बन जाता है कि लो जी इसको इतनी एक्सटेंशन दी जाए, इसको इतनी एक्सटेंशन दी जाए।
फिर खान साहब ने अपने एक बयान में और कहा है कि कि मेरे वज़रा को अब ऑफरें दी जा रही हैं, मेरे वज़रा को अब कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब को रस्से से हटा दो, इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटा दो तो हम तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे, हम तुम्हें वज़ारत आला से नवाज देंगे, हम आपको बड़े बड़े ओहदे दे देंगे। हालांकि खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद से पहले भी तीन नामों पर वाज़िया तौर पर कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, क्योंकि मसला तो सारा इमरान खान साहब से है, तहरीक इंसाफ से तो मसला कोई नहीं। फिर कहा जाता है, वाज़िया कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ बेशक रहे लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। फिर तहरीक अदम एतमाद से पहले तीन नाम वाज़िया लेकर कहा गया था, वो भी आज तीन नाम मैं आपको अपने इस व्लॉग में बता दूं कि एक नाम था परवेज़ खटक साहब का, एक नाम था शाह महमूद कुरैशी साहब का, एक नाम था असद उमर साहब का। इन तीनों को वाज़िया कहा गया था कि अगर आप इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा देते हैं तो हम आपको वज़ीर आज़म वज़ारत आला से नवाजेंगे। फिर असद उमर साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारा मामला बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं बनी गाला में इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया हुआ था और जब मैं बनी गाला से बाहर निकला तो बाहर पार्क में दो नामालूम अफराद टहल रहे थे जिन्होंने मुझे खुलकर ये ऑफ़र दी कि अगर आप इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा देते हैं, अगर आप इमरान खान साहब को साइड पे कर देते हैं तो हम आपको वज़ीर आज़म तक बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो आप सबको मालूम है कि ये ऑफ़रें कहाँ से दी जाती हैं और ये ऑफ़रें कहाँ से आती हैं। इस मुल्क में आप पीछे बैकग्राउंड भी देख लेना तो इस मुल्क में माइनस की सियासत चल रही है। इसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो, फ़लाँ को माइनस कर दो, फ़लाँ को माइनस करके फ़लाँ को ले आओ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को लाया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हटा के मखदूम अमीन फ़हीम को पार्टी चेयरमैन बना दिया गया। फिर ANP वालों के साथ भी यही हाल हुआ। इस मुल्क में तो शुरू से माइनस की सियासत चल रही है। इसी माइनस ने, ये जो माइनस हो रहा है, इसी माइनस ने बांग्लादेश को हमसे अलग कर दिया था। आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट अच्छी स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।